देखिए, गो सेवा करना बहुत श्रेष्ठ माना गया। नंद बाबा, गौ को आप कोई पशु मत मानो। गौ तो रूप में आप जानोगे कि गो पशु है, लेकिन देवता ने धर्म की रक्षा के लिए इस कलिकाल में आप, जैसे हमारे अंदर 3.5 करोड़ रोम शरीर के अंदर है, ना उतने तीर्थ जा सकते हो, ना ही उतने देवताओं को उपासना कर सकते हो, लेकिन गौ उपासना से संपूर्ण तीर्थों में जाने का फल और संपूर्ण देवताओं को पूजा करने का फल एकमात्र गौ सेवा से मिलता। कई जगह तो लोग महाराज गौ माता की बहुत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में वैसे भी गौ सेवा की जाती है। जैसे भगवान के मंगला आरती जिस समय होती है, उसी समय ग्वाला गौ की सेवा करते हैं। और नंद बाबा स्वयं हजारों नौकर रहते हुए नित्य गौ सेवा करते थे। और गौ सेवा के फलस्वरूप आदरणीय गर्गाचार्य जी जैसे परम विद्वान, ज्योतिष विद्या के महान श्रेष्ठ ऋषि कल्प के दर्शन हुए। गौ सेवा आप कर रहे हो तो संपूर्ण इच्छा और संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। नंद बाबा ने मन में सोचा था कि मेरे घर में 2 पुत्र हुए, लेकिन दोनों में से अभी तक किसी का नाम संस्कार भी नहीं हुआ। ये भाव सोचा, गौ की कृपा से सबसे श्रेष्ठ महाराज नाम जापक भी और सर्वश्रेष्ठ विद्वान आदरणीय गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी को देखकर श्री नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया और गर्गाचार्य से निवेदन किए कि आप मेरे दोनों पुत्रों को नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी ने पहले महात्मा ये नहीं चाहते हैं कि मेरे कारण किसी को कष्ट मिले, तकलीफ मिले, दुख मिले, जिस कारण गर्गाचार्य जी ने कुछ क्षण के लिए मना कर दिया। मन में इच्छा थी, क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों के उपासना करने के बाद तभी हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। और उन उपासना में जितने पल सत्संग में भगवान के पास रहो, उतने ही देर तक आनंदित रहो। वैसे गर्गाचार्य जी सूर्य वंश परंपरा के महाराज विशिष्ट आचार्य भी बने हैं। मानधाता जैसे बड़े बड़े राजा के यज्ञ भी कराए हैं, और महाराज मुचकुंद जैसे महाराज भगवान के प्रिय भक्त के यज्ञ भी कराए हैं। फिर भी महाराज गर्गाचार्य जी यदि पुरोहित विद्या को अपनाए थे तो एकमात्र श्री कृष्ण के निकट पहुंचने के। और वैसे भी नंद बाबा के पुरोहित आदरणीय सांडिल ऋषि है। फिर भी दोनों में मित्रता होने के कारण आज गर्गाचार्य जो अनंत जन्मों तक एक ही उपासना की, कब उस माधुर लीला में मुझे प्रवेश मिले, और जिस माधुर लीला में प्रवेश होने के कारण आज जब नंद बाबा से मिले तो गर्गाचार्य जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता के साथ कहा कि महाराज आप तो उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं मेरे कारण किसी का अनिष्ट हो, क्योंकि इस समय कंस की दृष्टि एकमात्र ब्रज की ओर और विशेषकर गोकुल में है। क्योंकि कंस को भी सूचना मिली कि गोकुल में निरंतर उत्सव ही उत्सव चल रहे। लेकिन संत महात्मा विद्वान गुरुजन जैसे कहे वैसे मानना चाहिए।